Question number 6. This question is from numerical solution of equation. Numerical solution of equation. By sketching a suitable pair of graphs, show that the equation cot x is equal to 2 minus cos x has one root in the interval 0 to pi by 2. ये एक इक्वेशन है। यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, cot x और दूसरा फंक्शन है 2 माइनस cos x। हमने इन दोनों फंक्शन के ग्राफ बनाने हैं और ये शो करना है कि दोनों ग्राफ जो हैं 0 टू पाई बाय 2 इंटरवल में एक ही उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, तो वो शो हो जाएगा द इक्वेशन हैज वन रूट इन द इंटरवल 0 टू पाई बाय 2। ये दोनों ग्राफ्स हम एक ही एक्सेस पे बनाएंगे और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक वन जो है वो शो करना है। वो इस चीज की जस्टिफिकेशन है कि रूट इक्वेशन इस इक्वेशन का एक ही रूट है इस इंटरवल में 0 टू पाई बाय 2। सबसे पहले हम cot x का ग्राफ बनाएंगे। cot x का ग्राफ जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan x। tan x का रेसिप्रोकल होता है cot x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम tan x का ग्राफ देखेंगे। tan x का ग्राफ होता है अलोंग x एक्सिस एंगल होते हैं और अलोंग y एक्सिस फंक्शन होता है। tan x का ग्राफ है, इसकी हेल्प से फिर हम बनाएंगे cot x का ग्राफ। tan x का ग्राफ ये होता है, ये कर्व passes through origin और this part of the graph will go along this vertical line। ये ग्राफ का पार्ट जो है ये becomes closer to this vertical line but never intersects। becomes parallel to this line but never intersects because यहाँ पे एंगल जो है वो पाई बाय 2 होता है। ये एंगल जो है पाई बाय 2 होता है, इसलिए tan पाई बाय 2 जो है ये अनडिफाइंड होता है। तो नेक्स्ट ग्राफ जो है ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। नेक्स्ट ग्राफ जो है वो यहाँ पे टर्न लेगा और ये एंगल जो है दिस इज पाई और पाई पे tan x की वैल्यू 0, क्योंकि ग्राफ 0 पे आ गया पाई पे। और ये नेगेटिव y एक्सिस में भी ये ग्राफ जो है बिकम्स क्लोजर टू दिस लाइन बट नेवर इंटरसेक्ट। नेक्स्ट इसी तरह हम यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन शो कर लेते हैं और यहाँ पे एंगल है 3 पाई बाय 2, इसीलिए ये ग्राफ जो है इस वर्टिकल लाइन के साथ साथ चलेगा और becomes closer this line but never intersect। इसीलिए tan पाई 3 पाई बाय 2 इसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड होगी। इसी तरह नेक्स्ट ग्राफ भी बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे टर्न लेगा एक्स एक्सिस से और ये भी इस वर्टिकल लाइन के साथ साथ चलेगा और नेवर इंटरसेक्ट। और यहाँ पे वैल्यू है, ये एंगल है 2 पाई। 2 पाई पे tan 2 पाई भी 0 हो गया, तो ग्राफ 0 पे आ गया। अब हमने देखना ये है कि ये ग्राफ कितने बनाने, ये इंटरवल पे डिपेंड करता है। इंटरवल फॉर एग्जाम्पल tan x का ग्राफ है, tan x का ग्राफ 0 टू पाई बाय 2 के दरमियान बनाना है, तो 0 और पाई बाय 2 के दरमियान ग्राफ का पार्ट ये सिर्फ ये बनेगा, 0 और पाई बाय 2 के दरमियान ये ग्राफ बनेगा। अब देखें, अब यहाँ पे ग्राफ 0 पे
जीरो है और पाई बाय टू पे अनडिफाइंड है, पाई पे जीरो है और 3 पाई बाय 2 पे फिर अनडिफाइंड है और 2 पाई पे जीरो पे है। ये है tan x का ग्राफ। अब हम इसकी हेल्प से बनाएंगे cot x का ग्राफ। जिन एंगल पे, क्योंकि tan x का रेसिप्रोकल है cot x, जिन एंगल पे ये ग्राफ जीरो पे है cot x का वो अनडिफाइंड पे आ जाएगा, जिन एंगल पे ये अनडिफाइंड है cot x का ग्राफ वो जीरो पे आ जाएगा। ये इसके बनाने का तरीका है। cot x का ग्राफ अब बनाते हैं हम। cot x का ग्राफ ये cot x का ग्राफ जीरो पे अनडिफाइंड होगा। ये देखिए ये जीरो है y एक्सिस और ये जीरो पे अनडिफाइंड होगा। ग्राफ का पैटर्न वही बनेगा, जीरो पे अनडिफाइंड। ये ग्राफ का पार्ट जो है ये इस वाई एक्सिस को नेवर इंटरसेक्ट, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। यहाँ पे टेन अकॉर्ड, इसका मतलब है कॉट जीरो जो है दैट इज अनडिफाइंड। यहाँ पे एंगल है पाई बाय 2। टेन एक्स का ग्राफ जो tan π/2 का ग्राफ अनडिफाइंड था और यहाँ पे जीरो पे आ गया है और ये लाइन वर्टिकल और यहाँ पे एंगल है पाई। दिस एंगल इज पाई। अब ये ग्राफ जो है ये पाई पे अनडिफाइंड है, ये देखें पाई पे अनडिफाइंड है। नेक्स्ट ग्राफ भी इसी तरह बन जाएगा। तो ये वैल्यू क्या है 3 पाई बाय 2। ये एंगल की वैल्यू है 3 पाई बाय 2। tan x का ग्राफ 3 पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड था और यहाँ पे क्या है 3 पाई बाय 2 पे ग्राफ जो है वो जीरो पे आ गया है। तो अब हमने cot x का ग्राफ बनाना है 0 to 2 पाई। तो ग्राफ का पार्ट सिर्फ ये बनेगा 0 to 2 पाई, क्योंकि ये जीरो है, जीरो से 2 पाई। ओनली द ग्राफ विल बी दिस। इतना पार्ट ऑफ ग्राफ बनाएंगे हम इस क्वेश्चन के लिए। cot x का ग्राफ 0 to π/2। इसके बाद हम 2 - cos x का ग्राफ बनाएंगे। 2 - cos x, तो 2 - cos x, इसको हम 2 - cos x जो है इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। -cos x पहले लिख लें और दूसरी टर्म जो कांस्टेंट बाद में। यहाँ से ये हमें ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये बेस लाइन होती है और मैक्सिमम पॉइंट इस ग्राफ का होगा 2 - -1। तो ये आ जाएगा 3। दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द ग्राफ और 2 में प्लस करेंगे -1। 2 प्लस ये -1, -1 है ये, तो ये आ जाएगा 1। तो ये मिनिमम पॉइंट है उस ग्राफ का और 2 इज द बेस लाइन। इसका ग्राफ हम स्केच करते हैं। ग्राफ इसका आ जाएगा एक्सिस,
बेस लाइन इज 2, तो y इज इक्वल टू 2, ये बेस लाइन है। अब क्योंकि cos x का साइन जो कोएफिशिएंट है -1 है, तो ये ग्राफ बेस लाइन से मिनिमम पॉइंट से मैक्सिमम की तरफ जाएगा। मिनिमम पॉइंट से मैक्सिमम, मिनिमम पॉइंट जो है दैट इज 1, मैक्सिमम पॉइंट जो है दैट इज 3, तो ये ग्राफ बन जाएगा। इसका ग्राफ होगा मिनिमम पॉइंट से मैक्सिमम 3, फिर मिनिमम पे। लेकिन यहाँ पे देखें एंगल जो है, एंगल्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंगल्स होते हैं। यहाँ पे एंगल 0 है और यहाँ पे एंगल होगा π/2, और यहाँ पे एंगल जो है ये पाई है, पाई। हमने ग्राफ बनाना है सिर्फ 0 टू π/2, तो ये ग्राफ का पार्ट सिर्फ इतना बनेगा। ये इसको हम अब दोनों ग्राफ हमने सीख लिए, -2 माइनस कॉस एक्स का भी और कॉट एक्स का भी। तो अब हम एक ही एक्सिस में ये दोनों ग्राफ बनाएंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को वो हमने शो करना है। तो इसको हम दोनों ग्राफ्स को दोबारा बनाते हैं। ये ग्राफ 0 टू π/2 सिर्फ ये होगा। इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके बनाते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एक्सिस along x-axis values of angles, और along y-axis values of function। तो cot x का ग्राफ बनाना है हमने 0, cot x का ग्राफ जो है 0 टू π/2, let π/2 is here। तो ये मिनिमम पॉइंट जो था इसका, सॉरी ये ग्राफ जो है यहाँ पे टर्न लेगा। ये ग्राफ है, सॉरी इसका कॉट एक्स का ग्राफ 0 पे अनडिफाइंड, ये ग्राफ है। बट हमने बनाना है π/2 तक, तो ये ग्राफ बन जाएगा इसका। दिस इज अ ग्राफ ऑफ कॉट एक्स फ्रॉम 0 टू π/2। अब हम ग्राफ बनाएंगे 2 माइनस कॉस एक्स का, बेस लाइन 2, मैक्सिमम पॉइंट 3 और मिनिमम 1। तो ये ग्राफ यूं बनेगा, दैट 1 इज हेयर। तो इसका ग्राफ भी π/2 तक बनाना है, तो ये कर्व बन जाएगा। यहाँ पे π/2 तक बनाना है हमने। और यहाँ देखें ये π/2 तक बन गया है। और क्लियरली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ग्राफ्स between in this interval is only one point of intersection। ये point of intersection है, तो so this is the approximated route। ये approximate along x axis जो है ये approximated route होगा इस इक्वेशन का, वो एक ही है। ये दोनों, क्योंकि दोनों ग्राफ्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है, तो दिस ग्राफ shows that this equation has only one root in the interval 0 to π/2। The B part of this question is show by calculation that this root lies between 0.6 and 0.8। ऊपर डायग्राम फर्स्ट पार्ट में देखें, ए पार्ट में ये रूट जो है ये शो करना है कि 0.6 और 0.8 के दरमियान है।
show by calculation that this root lies between 0.6 and 0.8। इस रूट की बात की है, ये x की वैल्यू जो है, इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये x की वैल्यू जो है ये 0.6 और 0.8 के दरमियान रूट लाई करता है। यहाँ पे साइन चेंज रूल यूज होगा। साइन चेंज रूल के ये वैल्यू फंक्शन में 0.6 पुट करें और 0.8 पुट करेंगे तो दो फंक्शन की वैल्यूज अपोजिट साइन में आएगी। दिस इज कॉल्ड साइन चेंज रूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन को, दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ इक्वेशन cot x इज इक्वल टू 2 माइनस cos x। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक ही फंक्शन बनाना है क्योंकि दो ये सेपरेट फंक्शन है। हम इस फंक्शन को लेफ्ट पे मूव करवाते हैं तो cot x -2 प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो अब ये एक ही फंक्शन बन गया है, एक इक्वेशन आ गई है, बट हमें इक्वेशन नहीं चाहिए, इसको हम fx के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। fx इज इक्वल टू दिस। अब हम इस जीरो फिनिश कर देते हैं क्योंकि ये हमने एक ही फंक्शन उसको बनाना था, cot x -2 प्लस cos x। अब हम शो करना है कि रूट लाइज बिटवीन 0.6 एंड 0.8। तो अब पहले हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू 0.6 पुट करते हैं, f 0.6। इसके लिए आपने कैलकुलेटर मोड को अपने रेडियन पे कर लेना है। तो cot 0.6 -2 प्लस cos 0.6। अब cot 0.6 की वैल्यू कैलकुलेटर से नहीं मिलेगी क्योंकि कैलकुलेटर में फंक्शन सिर्फ साइन cos tan होते हैं, रेसिप्रोकल नहीं होते नॉर्मली। तो हम cot x को लिख सकते हैं 1/tan, क्योंकि cot x इज रेसिप्रोकल ऑफ tan x। तो सो f 0.6 जो है यह आएगा 1/tan 0.6। कैलकुलेट करने के लिए -2 प्लस cos 0.6। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट f 0.6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट f 0.6 जो है वो आ जाएगा 0.287। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ले लें आप। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे f 0 इन प्लेस ऑफ x। अब हम 0.8 पुट करेंगे, f 0.8 विल बी, इस इक्वेशन में पुट करेंगे x को 0.8। तो दिस बिकम्स cot 0.8 -2 प्लस cos 0.8। इसी तरह फिर हम cot 0.8 को लिख सकते हैं 1/tan 0.8 -2 प्लस cos 0.8। तो ये f 0.8 की वैल्यू जो है हमारे पास आएगी f 0.8 जो है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट दिस -0.332। और क्लियरली दिस वैल्यू f 0.8 जो है वो नेगेटिव है, f 0.6 दैट इज positive 0.287। so since f 0.6 is positive and f 0.8 is negative, this shows that root lies between 0.6 and 0.8। this shows that root lies between 0.6 and 0.8। Now part C of this question is use the iterative formula x n plus 1 is equal to tan inverse within bracket 1/2 minus cos x n।
to determine the root correct to 2 decimal places, give the result of each iteration to 4 decimal places. ये आइटरेटिव फार्मूला है, इसकी हेल्प से आपने सीक्वेंस ऑफ आइटरेशन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट आइटरेशन जो है, फिर हमने देखना है कि वो रूट कहाँ पे 2 decimal places तक, फाइनल आंसर आपने 2 decimal places तक देना है, और 4 decimal places, हर आइटरेशन का आंसर 4 decimal places में। तो इसके लिए स्टार्टिंग वैल्यू जो है, स्टार्टिंग आइटरेशन x1 जो है वो हम सपोज कर लेंगे, क्योंकि गिवन नहीं है। तो वो कैसे सपोज करनी है कि रूट लाइज बिटवीन, ऊपर वाले पार्ट में हमने शो किया कि रूट लाइज बिटवीन 0.6 एंड 0.8। तो 0.6 और 0.8 के दरमियान सूटेबल वैल्यू ले लेते हैं, तो वो हम x1 उसको सपोज कर लेंगे। तो 0.6 और 0.8 के दरमियान वाली वैल्यू, इसका हम मिड वैल्यू ले लेते हैं, जो दैट इज 0.7। तो हम 0.7 को फर्स्ट आइटरेशन ले लेते हैं। x1 इज 0.7। अब हमने x2 फाइंड करना है, तो यहाँ देखें n को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे x2 आएगा। तो राइट साइड पे भी x को 1 पुट करना है, या क्योंकि x2 फाइंड करना है, x2 कैसे आएगा जब n को 1 पुट करेंगे। इधर लेफ्ट में भी n को 1 पुट करेंगे तो राइट में भी यहाँ पे n 1 पुट कर देंगे। इस तरह हम x2 फाइंड कर लेंगे। x2 n को 1 पुट किया है तो x2 आ गया, tan इनवर्स 1/2 माइनस cos x1। अब x1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 0.7, तो यहाँ पे 0.7 पुट करेंगे तो वी गेट x2 tan इनवर्स 1/2 माइनस cos 0.7। तो वी गेट 0.6806। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 0.6806। दिस इज x2। अब इसी तरह हम x3 फाइंड करेंगे। x3 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, n को 2 पुट करेंगे दोनों साइड पे, तो यहाँ पे x2 आ जाएगा, x3 आ जाएगा। तो x3 इज tan इनवर्स 1/2 माइनस cos ऑफ दिस वैल्यू। ये x2 हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos 0.6806। तो वी गेट दिस आइटरेशन 0.6855। इसी तरह अब हम x4 फाइंड करेंगे, वो आएगा n को हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो राइट साइड पे भी x3 की वैल्यू हमारे पास है। तो x4 विल बी tan इनवर्स 1/2 माइनस cos x3 की वैल्यू 0.6855 है, तो cos 0.6855। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये साइट्रेशन का 4 डेसिमल प्लेसेस में आंसर आएगा 0.6843। अब हमने देखना है यहाँ पे कन्वर्जन नहीं हो रही है। देखें हमारे 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने आंसर देना है, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक इस आइटरेशन का आंसर जो है डिफरेंट है इससे। अभी 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर सेम आना नहीं शुरू हुआ, तो इसलिए हम x5 फाइंड करेंगे। x5 tan इनवर्स 1/2 माइनस cos x4 की वैल्यू 0.6843 है, तो 0.6843 इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.6846। अब देखें यहाँ पे इस आइटरेशन, फोर्थ आइटरेशन का 2 डेसिमल प्लेस में आंसर आएगा
टू डेसिमल प्लेसेस में 0.68, और ये भी इस आइट्रेशन x5 का आंसर भी टू डेसिमल प्लेसेस में सेम है। तो सो फाइनली द अप्रोक्सीमेटेड रूट की वैल्यू आ जाएगी करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस, x इज इक्वल टू 0.68 correct to two decimal places. This is the final answer.